आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक्सप्रेस पे। मेरा नाम है जुबिन। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसा नाम जो आजकल हर जगह सुर्खियों पर बटोर रहे हैं। सवाल यह है कि वाकई में बॉलीवुड इतनी बदनाम है जिस तरीके का हमें खबरें तरह तरह सोर्सेज से मिल रहे हैं। हम लोग तो खैर बड़े हुए हैं फिल्म देख के, इन स्टार्स को अपना आइडल मान के, लेकिन आज जब अचानक इस तरीके का एक रिवॉल्यूशन जैसा खड़े हो जाते हैं तो हम लोग के मन में ये शंका ज़रूर होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे आप सबको तो पता है, ये पूरा मैटर शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के जो दर्दनाक ट्रेजेडी हुए हैं उसके बाद, और सच्चाई क्या है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। हम लोग कोसों दूर है उस सच्चाई से। तो ऐसे में हम लोग क्या ये मान के चले कि जो हमें खबरों की सोर्सेज से बता रहे हैं कि फलाना ये है, फलाना स्टार वो है, ये सारे बात सही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी बात सच है दोस्तों कि कुछ चंद लोगों की गलत हरकत की वजह से पूरा इंडस्ट्री तो बदनाम नहीं किया जा सकता। जैसे आपको पता होगा, जब कोई एक फिल्म रिलीज़ होते हैं उसमें हज़ारों वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, रोज़गार मिलते हैं। तो पूरा इंडस्ट्री को एक ही नाम से बोल देना कि ये पूरा इंडस्ट्री गलत है, पूरा इंडस्ट्री ख़राब है, मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है। और जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट की बात है, जो अपना कानूनी जो सिस्टम है, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम क्लीन अप हो और हमें हमारा बॉलीवुड, जनता का बॉलीवुड, हमें उसी फॉर्म में वापस मिले जो कि ज़रूरत है। हाँ, इनमें अगर कोई बड़े सितारे, कोई बड़े स्टार्स का अगर इसमें कोई प्रूफ हो जाता है कि कुछ रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट, कुछ गलत चीज़ों में अगर प्रूफ हो जाते हैं तो कानून अपनी काम कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम, पूरा इंडस्ट्री को ख़राब बोलना, तरह तरह के नाम बोलना, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मैटर दो खेमों में बांट गया है। बड़े बड़े लॉबीज़ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पीआर एजेंसीज काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जनता का मांग क्या है, लोगों का डिमांड क्या है कि हमें इस सिस्टम को क्लीन अप करना चाहिए, न्याय मिले। जो मैटर हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो अनफॉर्चुनेट जो डेथ हुए हैं, अगर वो हत्या है तो उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और कल्प्रिट को जल्दी सज़ा मिले, एक्सपोज हो। और हमें अगर कोई फेक पीआर कैंपेन चला भी रहा है तो ये भी सच है कि हमें एक प्रॉपर क्लीन अप के तहत उन पीआर कैंपेन्स को हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि पूरा सिस्टम, पूरा इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, कुछ लोगों की हरकत की वजह से ये पूरा बदनामी आ रहे हैं। तो यही है कि अभी जो बातें हुए थे कि नेपोटिज्म, खैर नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में होते हैं। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लीजिए, सरकार पॉलिटिक्स की बात करें, फार्मा बताइए, बोलिए, अलग अलग सेक्टर्स में ऑफ कोर्स नेपोटिज्म होते हैं। लेकिन जिस बॉलीवुड क्यों नाम उसमें आया है, क्यों, वाई सभी बॉलीवुड को क्यों बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म? क्योंकि लोग देखते हैं, लोग आइडल्स मानते हैं, स्टार्स के साथ इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसीलिए बॉलीवुड और नेपोटिज्म को ज़्यादा हाईलाइट मिल रहा है। कोई लोग ये भी बोलते हैं कि नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड को क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये सवाल अपनी जगह पे सही है, लेकिन जिस तरीके का बॉलीवुड इंडस्ट्री सामने रहते हैं, लाइमलाइट पे रहते हैं, कैमरा के सामने रहते हैं, तो वैसे तो दूसरा इंडस्ट्री तो इतना रहता नहीं है।
तो ऑफकोर्स लोग इजीली जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ, तो इसीलिए लोगों का ये सब सवाल उठना लाजमी है। हालांकि अगर ऐसा कुछ है, फ्रेश टैलेंट्स, फ्रेश फेसेस को भी मौका मिलना चाहिए। ये पूरा पूरा जो मैटर है, ये पूरा एक क्लीन अप के तहत ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। लॉबीज बोलिए, आप गैंग्स बोलिए, पीआर कैंपेन्स बोलिए, अगर गलत ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर हो रहा है तो इसको ऑफकोर्स ये कुछ ज़्यादा दिन तो चलने वाला नहीं है। बाकी देखते हैं, वो बहुत लोग, हज़ारों लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को उसी तरीके से ले जाए ताकि सही चीज़ें आपके सामने ले आ सकूं। और आप लोग को अगर कुछ खास सजेशंस, ओपिनियंस अगर आप लोग को देना हो तो प्लीज़ हमें वो दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।